अतिशय प्रेम की आवश्यकता है। बहुत अधिक प्रेम पाने के बाद ऐसे लोग 100% ठीक हो जाते हैं। पलट कर नहीं देखते, साधु से ज्यादा चरित्रवान हो जाते हैं ऐसे लोग। मात्र क्या करना है? अतिशय प्रेम देना है और विश्वास करना है। आंखों से देख लेने के बाद भी नहीं मानना है कि इसने गलत किया होगा, और कभी भी पकड़े जाने पर भी उसे शर्मसार नहीं करना। चरित्रहीन पार्टनर को स्वीकारें अथवा नहीं। देखिए, चरित्र जो है ना, अब इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण भाव हैं। प्रेम व्यापार नहीं है। प्यार और व्यापार दो अलग अलग चीजें हैं। प्रेम सादगी है और साधना है। प्रेम एक तपस्या है। तुम्हें कोई अच्छी चीज मिली अथवा बुरी चीज मिली, यह व्यापारिक सोच है। और प्रेम कहता है जो मिला है वो मेरी किस्मत है, वो मेरा भाग्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको चरित्रहीन होने दो। चरित्रहीनता कहती क्या है जरा समझना। चरित्रहीनता कहती है अतिशय प्रेम की लालायतता, किसी चीज की अधिक क्षुधा होना, अधिक लालसा होना, अधिक लालच होना, अधिक भूख होना। और मैं एक सत्य बताऊं, ये अपने आप में अगर मेडिकली देखो तो बीमारी है, और आध्यात्मिकली अगर देखो तो एक संकट है। और इसे ठीक करने का दूसरा कोई साधन ही नहीं है दुनिया में। इसकी कोई इलाज नहीं, इसकी कोई दवाई नहीं है। इसका इलाज बिल्कुल सौम्यता में है। क्या? अतिशय प्रेम की आवश्यकता है। बहुत अधिक प्रेम पाने के बाद ऐसे लोग 100% ठीक हो जाते हैं। पलट कर नहीं देखते, साधु से ज्यादा चरित्रवान हो जाते हैं ऐसे लोग। मात्र क्या करना है? अतिशय प्रेम देना है और विश्वास करना है। आंखों से देख लेने के बाद भी नहीं मानना है कि इसने गलत किया होगा, और कभी भी पकड़े जाने पर भी उसे शर्मसार नहीं करना है। अन्यथा क्यों? कोई नशे में हो, कोई गलत काम में हो, कोई चरित्रहीनता में हो, ये सब मन के बड़े कमजोर लोग हैं। ये मानसिक तौर पर बहुत 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 अकेले महसूस करते हैं, इसलिए कहीं भी ढलक जाते हैं। ऐसे लोगों को साथ चाहिए मजबूती वाला। भगवान शंकर की एक ऐसी मूर्ति, ऐसी फोटो रखो जिसमें अर्धनारेश्वर हो और गले में मेरी तरह गौरी शंकर रुद्राक्ष एक पीस, मैंने तो बहुत पहन रखे हैं, आप एक पीस पहन लो और महादेव से प्रार्थना करो, खूब प्रेम दो। मैं तुम्हें वादा करता हूं आपको तत्काल लाभ होना शुरू हो जाएगा। आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। देखिए, बहुत बार लोग अपनी गलतियां नहीं देखकर सिर्फ सामने देखते हैं, और बहुत बार सामने वाले की गलती होने के बाद खुद भी उसी दिशा में जाने का मानस बना लेते हैं। ये दोनों ही बिल्कुल गलत तरीके हैं। जब आप अगर गलत हो, सामने वाला भी गलत है, तो तुम दोनों को ठीक होने की जरूरत है। पहले हम ठीक हो जाएं, फिर सामने वाले को ठीक करें। हाँ, गांधी जी के पास कोई अपने बच्चों को लेकर के गए, बोले हमारा बेटा गुड़ बहुत खाता है, आप मना कर दीजिए। आपके कहने से मान जाएगा। गांधी जी बोले कल आना। कल फिर आए वो दंपति अपने बच्चों को लेकर। गांधी जी ने फिर बोला 4 दिन बाद आना। ऐसा करते करते गांधी जी ने 15 दिन निकाल दिए, और 15 दिन बाद बुलाया, बिठाया, बस 2 लाइन बोले बेटा एक काम करो बेटा, गुड़ मत खाया करो, अच्छी बात नहीं, और जाओ। वो दंपति बड़े गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि भाई अगर 1 लाइन ये बोलनी थी गुड़ मत खाया करो, अच्छी चीज नहीं होती तो पहले दिन ही बोल देते। तो गांधी जी ने कहा सुनिए, पहले दिन मैं इसलिए नहीं बोल सका क्योंकि मैं खुद गुड़ खाता था। मैंने छोड़ने की कोशिश की, थोड़ा टाइम लगा। जब मैं छोड़ पाया तब मैंने कहा कि गुड़ मत खाया करो। अब वो नहीं खाएगा। जब तुम कुछ कहते हो तो सबसे पहले तुम्हें वैसा होना होता है। अगर तुमने ऐसा सोच लिया मैं तो ऐसा था या थी, अब तो नहीं, तो जरा सोच कर देखना, था और थी कुछ नहीं होता। सब्जेक्ट वहीं को वहीं खड़ा है। था, थी, होंगे, हो सकते हैं, सब्जेक्ट वहीं खड़ा है। तो साहब, अपने को यह समझना है कि अगर हम खुद को सुधारेंगे, हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा। हमें गलत ना होना है, और अगर हम हैं तो गलत ठीक करना है। गलत होने की दिशा में जाने की बात सोच रहे तो भी गलत है। ये दोनों ही परिस्थितियां तुम्हारे अपने
खुद के दायित्व से तुम्हें भगा रहे हैं, ये तुम्हारी ड्यूटी से, तुम्हारे अपने दायित्व से, तुम्हारी अपनी खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे तुम्हें हटाने की बात करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये करने में साहस कैसे आता मालूम? शिव पंचायतन का अभिषेक करने से। पूरे परिवार को रखकर उनका अभिषेक करें, फिर आप देखेंगे आपके अंदर मानस परिवर्तित होगा। यहाँ सांप और मोर साथ रहता है, यहाँ मोर बैल, बैल शेर और शेर और सर्प एक साथ रहते हैं। यहाँ अमृत और विष एक साथ रहता है। हाँ, तो वो मानस बनेगा तुम्हारा।